103 स्किल्स हैं जो रिसर्चर्स ने कहा है कि टीचिंग के लिए ज़रूरी होती है। 103 जो टीचर में होनी चाहिए। अगर आप अच्छा टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपने 103 स्किल्स होनी चाहिए। ठीक, उस 103 में से स्टैनफोर्ड वाले प्रोफेसर ये कहते हैं कि 20 ऐसी स्किल हैं जो माइक्रो टीचिंग में कवर हो सकती हैं, और उन 20 में से ये 10 जो मैं आपको आगे बताता हूँ, 10 स्किल्स ऐसी हैं कि जो बहुत अहम है। मतलब 20 में से हैं, लेकिन ये 103 में से अगर आप मैं कहूँ कि सबसे अहम कौन सी हैं तो वो ये 10 हों। और अब हम इन 10 स्किल्स को एक एक करके इस पर थोड़ी सी बात करें। ये है वो 10 स्किल्स। पहली प्लानिंग है, सेट इंडक्शन है, प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चनिंग है, encouraging the students to question है, exemplification है, communication है, methodology है, judging है और summing up है। इसका हम थोड़ा सा और तफसील से देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं प्लानिंग। सबसे अहम चीज जो है टीचर के लिए वो ये है कि वो क्यों पढ़ा रहा है। इसमें क्यों पढ़ाने में दो चीजें शामिल हैं, पूरा कोर्स भी और वो एक दर्स भी जो वो दर्स दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कल जब आपके दोस्त यहाँ पे दर्स दे रहे हो तो आपको उनसे पूछना चाहिए आप ये दर्स क्यों दे रहे हैं। तालिब इल्म तो नहीं पूछ सकता, लेकिन हम चलें दोस्त आपस में एक दूसरे से तो पूछ सकते हैं ना कि आप दर्स क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने दर्स देने से पहले, कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो दर्स देंगे, दर्स देने से पहले आपने एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव आपने सेट करना है कि मैं ये दर्स क्यों दे रहा हूँ। ठीक, कहा यह जाता है कि अगर आपने 40 मिनट पढ़ाना है ना, तो आपको उसे 5 गुना ज्यादा टाइम चाहिए उसे प्लानिंग के लिए। ये होता यह है कि पहली दफा आपको एक दफा इतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद क्योंकि आपकी चीजें बन जाएंगी फिर दोबारा शायद उतना वक्त देने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है, फिर आप एक आउटलाइन सेट करते हैं, फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, आप लोग कभी अपने लेक्चर को आप लोगों ने रिकॉर्ड किया ऑडियो वगैरह में? नहीं करना चाहिए। ये क्या है किया हुआ। उसके बारे में कहते हैं वो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, क्या नाम था उसका, मोटा सा, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिसने वो बहुत ही, चर्चिल के बारे में कहते हैं। चर्चिल की किताब मुझे पढ़ने को मिली। चर्चिल के सेक्रेटरी ने लिखा कि एक दफा जनाब उसने देखा कि चर्चिल साहब जनाब शीशे के सामने खड़े हैं और उठा के उन्होंने जनाब ये इस तरह चश्मा पहना, चश्मा उतारा और उठा के जमीन पे मारा। सेक्रेटरी ने चर्चिल से पूछा, मतलब साहब खैर है, क्या हो गया? कहता है कल मैंने तकरीर करनी है और मैं शीशा तोड़ के देखना चाह रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और अगले दिन उसने उसी तरीके से शीशा तोड़ा जिस तरीके से वो समझ रहा था कि ये सही अच्छा लगेगा। इस तरीके से तैयारी इस तरीके से होती है। मतलब जिन लोगों ने वो देखा होगा चर्चिल साहब को, अच्छा यार तो बड़ा जज्बाती हो गया, शीशा उठा के मार दिया, सोचेंगे उसने पहले से क्या कुछ प्लान किया होगा। एक सियासतदान के लिए तैयारी कर सकते हैं तो इस टीचर को तो ज्यादा तैयारी करनी चाहिए ना। अच्छा, क्या आप लोग ये सोचते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो तालिब इल्म के ज़हन में आ सकते हैं? उनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि ये वो सवालात हैं जो मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो तालिब इल्म है ये मेरे से पूछेंगे। ये हो सकता है, कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो तालिब इल्म वो सवाल नहीं कर रहा तो क्या इसका क्या मतलब है? समझा नहीं, बहुत जबरदस्त। क्या मतलब उन्हें समझ नहीं है या कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कमी है लेकिन उन्हें समझ आ गई है, इसको कैसे डील करना मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा इन सारी स्किल्स में से एक ये है, encouraging the students to question। ये पूरी स्किल है। अब जस्ट अंदाजा करें कि बच्चों को किस तरीके से उभारना है कि वो सवाल करें, ये एक पूरी स्किल है जो 103 में से टॉप 10 के अंदर है। अच्छा, फिर आपने अचीवमेंट और इवैल्यूएशन का आपने भी तरीका रखा हुआ है कि प्लानिंग के अंदर आपने सोचना है। मतलब आपने अभी ये फरमाया कि अगर बच्चा सवाल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि बच्चे को समझ नहीं आई। अब आप ये कैसे बताएंगे कि बच्चों को समझ आई या नहीं आई? कैसे पता लगेगा आपको?
पूछना है, उससे सवाल करना है। जबरदस्त। एक तरीका ये हो गया कि आप उससे पूछते हैं कि आपको ये तरीका समझ आया है या नहीं आया। कोई और तरीका हो सकता है? उससे वो चीज़ पूछी जाए, उससे वो चीज़ पूछी जाए, ठीक। और कोई तरीका? उससे कोई सवाल किया जाए, उससे मुतल्लिक कोई सवाल करना चाहिए जिससे अंदाजा हो कि बच्चे ने ये चीज़ सीख ली है या नहीं सीख ली है। अब क्या हुआ, अब आपने देखें इस प्लानिंग के अंदर क्या क्या शामिल है। इस प्लानिंग के अंदर ये शामिल है, अच्छा कभी जब आप दर्स देते हैं तो उसी एक वक्त के अंदर ख़त्म हो जाता है या कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है? कभी बात पूरी नहीं होती, आपको लगता है कि कुछ पॉइंट छोड़ने पड़ रहे हैं, कभी लगता है कि ऐसा होता है कि टॉपिक के हिसाब से बाज़ औक़ात वक्त कम पड़ जाता है और बाज़ औक़ात वक्त ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग, लेसन प्लानिंग नहीं, आपने प्लान नहीं किया हुआ कि आप जो बात आज करना चाह रहे हैं उसको कितना वक्त चाहिए होगा, ठीक है ना। उस वक्त के मुताबिक सारी बातें होनी चाहिए। ये सारा प्लानिंग के अंदर आएगा। ये जो सारी बातें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग, अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ लेकिन टीचर को एक स्किल आनी चाहिए। अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ, दर्स में तो नहीं है ना अभी काम। मतलब ये समझें कि मुदर्रिस जो है अपने घर में बैठा हुआ प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये एक स्किल है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन बहुत ज़रूरी है। सेट इंडक्शन का मतलब ये होता है तालिब इल्म को सीखने के लिए आमादा करना, उसको तैयार करना कि अब आप सीख सकते हो। आपको याद होगा जब मैं यहाँ पे आया, मैंने आप लोगों से पूछा खाना कैसा था आप लोगों का, ठीक था, आपसे एक दो गपशप लगाई। वो ये क्यों किया था मैंने? सेट इंडक्शन के लिए कि मैं आपसे जब बात करूंगा तो आपका थोड़ा सा जहन बनना शुरू होगा कि अच्छा अब हम खाना खा के आए हैं, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, अब उससे क्या होता है तालिब इल्म का जहन थोड़ा तैयार हो जाता है कि अब मुझे यहाँ पे बात करनी है। जब आप दर्स देते हैं तो कैसे शुरू करते हैं आप लोग? तालिब इल्मों से क्या कहते हैं? पहले आते हैं खोलो भाई कायदा, क्या कहते हैं? किताब खोलो भाई, क्या हाल है आपके? जबरदस्त। और सलाम करते हैं। उसके बाद किसके मुतालिक? पहला सवाल इस सबक के मुतालिक होता है। सेकंड पहला क्या होता है? सलाम सवाल होता है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम आपको ठीक लगा? कैसे हैं आप? मौसम कैसा है? बारिश हो रही है, आजकल बहुत ठंड हो गई है। एक छोटा सा फिक्रा, वो एक छोटा सा फिक्रा क्या करता है? वो छोटा सा फिक्रा एक रैपर क्रिएट करता है, ताल्लुक क्रिएट करता है। दूसरे लफ्ज़ों में जब आप तालिब इल्म से पूछते हैं आज ठंड ज़्यादा तो नहीं थी, बारिश हो रही, भीगे तो नहीं आप लोग, गर्मी ज़्यादा तो नहीं है, हवा शवा ठीक है, खाना खाया आप लोगों ने, भूख तो नहीं लग रही, ठीक आ गए हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ, धरना तो नहीं था, इस तरह। वो एक फिक्रे से क्या होता है? वो एक फिक्रे से उस्ताद तालिब इल्म के जहन में ये बिठा रहा होता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो एक छोटा सा फिक्र है, लेकिन अनकॉन्शियसली तालिब इल्म समझ रहा होता है कि हाँ उस्ताद को मेरी फिक्र है। तो जब आप ये बता देते हैं तो उससे वो ताल्लुक बनता है। और जो सीखना होता है हमेशा ताल्लुक से होता है, बातों से नहीं होता। मुझे किरानदारी से पता नहीं। आप लोग जब दर्स निज़ामी कर रहे थे, जब आप लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों ने उस हो रही है, ये भी रवैयों की बात हो रही है, लेक्चर की बात नहीं हो रही है कि जिस तरीके से आप तालिब इल्म के साथ पेश आएंगे उस तरीके से वो सीखेगा। और उसमें क्या होना चाहिए? आप लर्निंग रेडीनेस चेक करेंगे सेट इंडक्शन के दौरान। लर्निंग रेडीनेस क्या होता है कि बच्चा क्या सीखने के लिए तैयार है या नहीं। आज मूड नहीं है, आज मूड नहीं। अच्छा, अगर बच्चे कहते हैं कि आज मूड नहीं है, फिर क्या करते हैं आप लोग? दूसरी बातें करते हैं, फिर कोई लगाते हैं, छोड़ देते हैं उनको। बहुत 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 अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा। हाँ आज थोड़ा सा पढ़ लेते, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा यहाँ पूरा चेक कर दे रहे। सही है, बिल्कुल सही। या फिर कोई ऐसी कहानी उनको सुना जिससे हो ऐसा कोई सबक मिल जाए उनको। कोई ऐसी कहानी शुरू कर देते हैं जो सबक से मुतल्लिक होती है, फिर आस्ता आस्ता सबक पे आ जाते हैं, उसको तक वो बेचारा भूल जाता है कि आज हमारा मूड ही नहीं था। इस हवाले से प्रैक्टिकली जो मैंने अभी पिछली क्लासेस में किया, साइंस पढ़ाता हूँ मैं क्लास के अंदर, तो उसमें बच्चे कहते आज नहीं पढ़ना, और गेंद उनके हाथ में थी। अच्छा, मैंने गेंद पकड़ी, उसको ज़रा आगे पीछे किया, मैंने चलिए आपको बताता हूँ गेंद कहाँ से बनी, क्योंकि गेंद जो है सियालकोट से इसका आगाज हुआ और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जो गेंद पाकिस्तान ही बनाता है, यहाँ से फिर साइंस को मैंने खींचा है। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस किसी ने पता नहीं मैंने पढ़ा है या कहीं से सुनने का मौका मिला, कहते हैं कि जो उस्ताद होता है ना, उस्ताद या जो ट्रेनर होता है वो एक एक्टर होता है।
उसमें ना परफॉर्मेंस देनी होती है बना के ना। परफॉर्मेंस अगर तालिब इल्मों को पसंद आ गई तो आप कामयाब हैं, अगर तालिब इल्मों को आपकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई तो आप नाकाम हो गए। परफॉर्मेंस पसंद आने का मतलब ये हुआ, देखिए अब ये जो फिक्रा है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल फिक्रा है ना, लेकिन इसका मकसद समझें। मकसद क्या है, उस्ताद का मकसद क्या है। वो भी डॉक्टर वहीदुल्लाह बता रहे थे ना कि सर सैयद अहमद खान को किसी ने कहा कि तुम नाच के दिखाओ तो मैं तुम्हें चंदा दे दूंगा। तो सर सैयद ने नाच के दिखा दिया। आप मुझे बताएं कामयाब कौन हुआ, वो बंदा जिसने कहा कि तुम नाच के दिखाओ, या सर सैयद जिन्होंने कहा कि तुम मुझे फंड दो। तो कामयाबी किसकी है, उस बंदे की जो दूसरे से अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करवा ले। उस्ताद का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस परफॉर्मेंस से, उस्ताद का ऑब्जेक्टिव उस परफॉर्मेंस से ही है। मकसद ये है बच्चा सीखे, तो बच्चा सीख लिया चाहे किसी भी तरीके से सीखे, आप तो कामयाब हो गए ना। तो मकसद ये है कि बच्चे के जहन में वो चीज़ चली जानी चाहिए जो आप उसके जहन में डालना चाह रहे हैं। चाहिए अच्छा